ये माँ उग्रतारा पीठ है। तारा बंगाल में है, उग्रतारा यही। आज भी दूर दराज के लोग जब तक यहाँ सिद्धि नहीं कर लेते थे तो उनका सब अधूरा रह जाता था। जो लोभ, अहम, ईर्ष्या, ये तीन चीज आप में नहीं आनी चाहिए। अगर कभी भी कोई एक आ जाएगी तो हम वहीं पर प्रस्थल रूप धारण कर लेंगे, चाहे आप जहाँ रहिएगा वहीं। जो ये कहती थी माँ, जो हमको एक ठो मंदिर बना दो, हम वृक्ष के तले में है, मंदिर बना दो, ये स्वप्न साकार हुई। वृक्ष फटी, उसमें माता राय प्रकट हुई, कोई आके यहाँ पर स्थापना नहीं किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। इस वक्त हम आए हुए हैं उग्रतारा पीठ, शक्ति पीठ के नाम से मशहूर महसी ग्राम में जो ये उग्रतारा पीठ स्थित है, सहरसा जिला बिहार राज्य के अंतर्गत। और यहाँ का जो विशेषता है, यहाँ की जो प्रतिष्ठा है, उसके बारे में, कहानी के बारे में हमारे साथ यहाँ के प्रमुख पुजारी जी प्रमोद झा जी हैं। इनसे जानेंगे कि माता का जो विशाल प्रतिमा अंदर विराजमान है, इनकी क्या कथा है, क्या कहानी है। यहाँ पे ना केवल बिहार के लोग बल्कि पूरे देश से लोग सिद्धि प्राप्ति करने के लिए आते हैं। हर कोई जानता है कि कामाख्या देवी माता का जो मंदिर है, जो कि असम में है, गुवाहाटी में, वहां सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन गूढ़ मंत्र की बात यह है कि जो वहां पे जाके अपनी सिद्धि प्राप्ति करते हैं, उनकी सिद्धि तब तक परिपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक माँ तारा का उन्होंने आशीर्वाद ना ले लिया हो। इसके बारे में पंडित जी आप थोड़ा विस्तार करना। ये माँ उग्रतारा पीठ है, वशिष्ठा आराधिता उग्रतारा। तारा बंगाल में है, उग्रतारा यही। और सती की बाई आंख यही गिरी थी। एक वही शक्ति हुई और दूसरी शक्ति के साथ सिद्धपीठ भी इसलिए कहा जाता है कि पहले भी आज भी दूर दराज के लोग जब तक यहाँ सिद्धि नहीं कर ले, वहाँ की सिद्धि के बाद यहाँ सिद्धि नहीं कर लेते थे तो उनका सब अधूरा रह जाता था। तो इसलिए ये बड़ी सबसे सुप्रीम कोर्ट यही है। कहानी ये है, जो ये वशिष्ठा आराधिता उग्रतारा है, वशिष्ठ जी मानस पुत्र थे। उन्होंने ऐसा मन में संकल्प कर लिए थे कि इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है। अब जो है सो हम यही चाहते हैं, जो हमारा जीवन जब तक रहेगी तब तक माता और बच्चा के साथ जैसे रहता है वही रहे। इसके लिए चीन देश चले गए थे वशिष्ठ जी, और वहां पर नील सरस्वती नदी के किनारे यही भगवती 8 वर्ष की बच्ची के रूप में वशिष्ठ जी को दर्शन दिए थे। तपस्या के अनुसार उनको दर्शन दिए। वहां वशिष्ठ जी के साथ माँ उग्रतारा ही प्रतिज्ञा करवाए थे। जो लोभ, अहम, ईर्ष्या, ये तीन चीज आप में नहीं आनी चाहिए। अगर कभी भी लोभ या अहम या ईर्ष्या कोई एक आ जाएगी तो हम वहीं पर प्रस्थल रूप धारण कर लेंगे, चाहे आप जहाँ रहिएगा वहीं। तो उन्होंने यहीं पर आके अपना चिनाचार पद्धति के मुताबिक माँ तारा की पंचमकार पूजा करते थे वशिष्ठ जी। तो उस बहुत दिनों के बाद और ऋषि मुनि सब यहाँ आए। वो ऋषि मुनि सब रात में सो कुछ इन लोगों की, दोनों की, माँ तारा की और वशिष्ठ जी की बातचीत सुने कुटिया। वही सुबह में व्यंग करने लगे और ऋषि मुनि वशिष्ठ जी के बारे में। वशिष्ठ जी के मन में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या के बदौलत ये भगवती विलीन हो गई। सब कहानी समाप्त। वशिष्ठा आराधिता उग्रतारा की कहानी समाप्त। वशिष्ठ जी फिर तपस्या किए तो उन्होंने यह स्वप्न में देखे, जो तारापीठ में माँ की पैर की दर्शन हम करते हैं, अभी भी वही विद्यमान है, सही है। तो वशिष्ठ जी चले गए तारापीठ, वहीं पर रह गए। कहानी यहाँ का समाप्त। भगवती तो विलीन हो गई। बाद में फिर दूसरी पैराग्राफ की कहानी उठती है। महारानी पद्मावती की नैहर महिषी थी। अच्छा। वो आई अपने नैहर मायके, तो महाराज के साथ आए। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर में ऐसा स्वप्न सब देखते थे, जो ये कहती थी माँ, जो हमको एक ठो मंदिर बना दो, हम वृक्ष के तले में है, मंदिर बना दो। ये स्वप्न साकार हुई।
वृक्ष फटी, उसमें माता राय प्रकट हुई थी। कोई आके यहाँ पर स्थापना नहीं किए है। पाताल से संसर्ग है माँ, कमल की डंटी है, सब कुछ है। तो वशिष्ठ जी की कहानी तो वहीं समाप्त हुई। अब महारानी पद्मावती पर भगवती की कृपा हुई, उन्होंने मंदिर बनवा दिए, उन्हीं की बनाई हुई मंदिर है। 60 बीघा जमीन श्री गुरु तारा भगवती सेवैत पंडा जी कह के माँ तारा की भोग राग और पंडो जी का गुजर बसर हो, इसके लिए वो मधुबनी स्टेट और दरभंगा स्टेट दोनों से रसीद कटवा के दे दिए। वक्त वक्त पर वो आते थे, अपना पूजा पाठ करते थे। वर्तमान समय में अभी तक बंगाल, नेपाल, दूसरे देश के आदमी सब आते हैं। इनकी कृपा से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ जो आते हैं, जैसे भक्त जो सुनाते हैं, उसी तरह से उनकी मनोकामना पूर्ति होती है। बिल्कुल, यही अभी तक चल रही है। तो ये माँ हाँ। तारा की कहानी आपने सुना कि किस प्रकार से वशिष्ठ जी ने इनको यहाँ पे लाया। उसके बाद वशिष्ठ जी जब चले गए तो महारानी पद्मावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर तब से स्थापित है। यहाँ पे ना केवल आसपास के लोग बल्कि पूरे बिहार, पूरे देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग सिद्धि प्राप्ति करने के लिए आते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शक जो यहाँ भक्त लोग हैं सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।